तो बेचा है ना कुछ किया है उसको। तो जब बड़ा मिल जाए तो छोटे को छोड़ना चाहिए, दान कर देना चाहिए। गोपियां आ रही हैं, गोपियों के सिर पर पुष्प लगे हुए हैं, दर्शन करने के लिए आ रही हैं, तो वो पुष्प सिर से धरती पर गिरने लगे, चरणों में गिरने लगे, मानो पुष्प कह रहे हैं, हे गोपी तू नारायण का दर्शन करने के लिए जा रही है, हम तुम्हारे सिर पर विद्यमान नहीं, तुम तो भाग्यशाली हो, हमें तो तुम्हारे चरणों में होना चाहिए। तो चरणों में पुष्प आ गए हैं गोपियों के। और जो भी भगवान का दर्शन कर रहा है वो पागल सा हो रहा है, मतलब दर्शन इतने सुंदर हैं भगवान के कि जो भी भगवान को देख रहा है उनकी छवि में मस्त होता जा रहा है। एक बार देख लिया फिर दोबारा जाता है। जैसे बिहारी जी के मंदिर में जाओ कभी तो एक बार दर्शन कर लो तो मन नहीं पड़ता, फिर दोबारा देखने का मन करता है। और बिहारी जी का मंदिर ही एक मंदिर ऐसा है कि जिसमें हर 5 मिनट में पर्दा डलता रहता है। क्यों? ताकि नजर ना लग जाए। और वहां के लोग तो कहते हैं कि पर्दा इसलिए भी डलता है कि आंखों से आंखें मिल गई तो ये बिहारी पीछे पीछे हो लेता है, इसलिए हर 5 मिनट में पर्दा है। भगवान की छवि है ही ऐसी, बाल रूप में भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। तभी उधर कंस ने एक सभा बुलाई। कंस ने सभा बुलाकर विचार किया कि वो कन्या कहकर गई है, वो कन्या कहकर गई है कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, सकुशल है, आसपास है, तो जितने आसपास के बच्चे हैं, जितने गांव आसपास हैं, उन जो बच्चे 2 महीने में पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। मंत्रियों ने कहा महाराज जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तो प्रसूति का गृह में होंगे, वहां पर पुरुषों का जाना तो वर्जित होता है। तो सामने से पूतना आ गई। पूतना ने कहा मैं किस दिन काम आऊंगी। पूतना आई और पूतना चली अपने स्तनों पर विष लगाकर कहा कि हाँ तुम मेरा ये वाला काम करो, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको समाप्त कर दो। सबसे पहले गोकुल ही आ गई और किसी गांव में नहीं गई, गोकुल में आ गई। भगवान ने मानो गोकुल में खींच लिया पूतना को। और जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया तो एक ही स्वर कान में आया कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूछा कि भाई ये नंद कौन है? बताया यहाँ के महाराज हैं नंद बाबा, उनके घर पर पुत्र ने जन्म लिया, आनंद ने जन्म लिया है। कोई ये नहीं कह रहा कि नंद के लड़का हुआ है, क्या कह रहे हैं? नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान ही आनंद रूप हैं। प्रवेश कर गई भवन में, भीड़ लगी है। गोपियों ने देखा कि अरे भाई ये कौन है इतनी सुंदर, क्योंकि सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई है भगवान को मारने के लिए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई। गोपियों ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं यशोदा की दूर पार की सहेली हूं। कहा यशोदा ने आज तक बताया तो नहीं कि उसकी कोई सहेली भी होगी, कोई सहेली। तभी यशोदा को बुलाया। यशोदा को बुलाकर कहा अरे यशोदा देख तेरी कोई सहेली आई है। यशोदा भी आई। यशोदा पहचान नहीं रही है, लेकिन ये कैसे कह दे कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं, क्योंकि भीड़ लगी है। कभी कभी होता है व्यक्ति मिल जाता है बाजार में, कहीं कथाओं में, कहीं किसी जगह पर, अरे पहचाना? तो सामने वाला व्यक्ति यही कहता है कि हाँ पहचान तो रहे हैं। एकदम से ये नहीं कहता कि हम नहीं जानते। और हमारे साथ तो अक्सर होता है, कथाएं जब होती हैं, अब हरिद्वार में जब कथाएं होती है तो भीड़ कथाओं में होती है। और फिर कभी हम किसी बाजार में या कहीं हरिद्वार में कहीं भ्रमण करते हैं तो कोई भी मिल जाता है, हाँ महाराज पहचाना? तो हम यही कहते हैं आज लग तो रहे हो पहचाने में, कहीं ना कहीं कथा में ही मिले होंगे।
तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं यशोदा ने भी कहा कि हाँ बहन पहचाना तो, आओ कैसे आना हुआ कि हमने सुना है तुम्हारे घर पर लाल हुआ है, हम उसका दर्शन करने आई हैं। पूतना कहने लगी, यशोदा ने कहा अभी अभी मैंने कक्ष में सुलाया है, कक्ष में अभी अभी सुलाया है, दूर से जाकर दर्शन कर लेना कि ठीक है। यशोदा अपने काम में लगी है। पूतना ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, भगवान ने कहा आओ मौसी जी, पालने में लेटे हुए हैं भगवान, मौसी कहकर संबोधन कर रहे हैं क्योंकि मां का रूप बनाकर आई है ना। मौसी किसको कहते हैं? मां जैसी जो मासी होती है। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे ही पूतना ने कक्ष में प्रवेश किया। अब आंखें क्यों बंद की? तो संत अपना अपना विचार देते हैं। एक संत ने कहा भगवान आज मंगलाचरण करने जा रहे हैं ना, शुरुआत करने जा रहे हैं दैत्यों को मारने की, इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं आंखें बंद कर कर। दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान का एक नेत्र सूर्य लोक है, एक नेत्र चंद्र लोक है, तो भगवान विचार कर रहे हैं इसको सूर्य लोक भेजा जाए या चंद्र लोक भेजा जाए। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, ये विष लगाकर आई है अपने स्तनों पर, तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ विष आप पी लेना, दूध हम पी लेंगे। चौथे संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान विचार कर रहे हैं कि ऐसा इसका कौन सा कर्म है जो ये मेरे हाथों मरने के लिए आ गई। तो बताया कि पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कहा कि जब वामन भगवान बलि के द्वार पर गए तो रत्नमाला के मन में आया कितना सुंदर बालक है, ये बालक इतना सुंदर है कि इसका तो मन करता है इसको गोद में लिटाकर इसको दुग्धपान कराया जाए। लेकिन जब वामन विराट बन गए तो उसी रत्नमाला के मन में आया कि ये तो बड़ा दुष्ट बालक है, इसको तो गला घोटकर जहर पिलाकर मार दिया जाए। तो मानो आज भगवान दोनों संकल्प पूरे करेंगे, जहर भी पिएंगे और दूध भी पिएंगे। भगवान ने आंखें क्यों बंद की है तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन संतों ने अलग अलग मंथन इस पर किया है। आगे बढ़ी पूतना सुंदर स्त्री का रूप बनाकर और भगवान को पालने से उठाया और भगवान को दुग्धपान कराने लगी, विषपान कराने लगी। भगवान ने पहले विषपान कर लिया, फिर दुग्धपान करने लगे और दुग्धपान करते करते फिर प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। प्राणों को पीना प्रारंभ जो किया, घबराई पूतना। भगवान धीरे धीरे प्राणों को पीने लगे तो बाहर निकल गई और आकाश में लेकर भगवान को उड़ गई, अपने विशाल रूप में आ गई। विशाल देह इसने बनाई, अपने भयंकर रूप में प्रणित हो गई। छुड़ाना चाहती है लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे। मुच्चताम की छोड़ मुझे। तो मानो भगवान कह रहे हैं यही काम मैंने नहीं सीखा, ये काम संसार वालों को है। कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी किसी को छोड़ते हैं। मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, वो मेरा भक्त हो या फिर शत्रु हो। और भगवान ने धीरे धीरे प्राणों को पी लिया। धड़ाम से धरती पर आकर गिरी, कई योजन के वृक्षों को तोड़ दिया। आवाज हुई, सब लोग भागे। यशोदा ने देखा पालने में लाल नहीं है, ओहो घबराई, सब लोग भागे तो पता चला पूतना के ऊपर पड़े हुए हैं। पूतना लेटी हुई है, मरी हुई विशालकाय पूतना है और उसके वृक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। सीढ़ी लगाई गई, भगवान को उतारा गया, भगवान को उतारा गया और भगवान के नाम से भगवान की नजर को उतारा गया। लगता है बच्चे को नजर लग गई है। नंद बाबा ने यशोदा को फटकार लगाई, अरे ये पूतना हमारे घर में घुस कैसे गई? पूतना का नाम है अविद्या।
उस सब के बीच में कभी कभी अविद्या प्रवेश कर जाती है। तो हमें उत्सव में भी, उत्साह में भी ध्यान रखना चाहिए। सुखदेव भगवान बताते हैं, भगवान और बड़े हुए, भगवान धीरे धीरे लीलाएं कर रहे हैं। उधर रोहिणी के पुत्र भी बड़े हुए, दोनों बालक नंद भवन में पल रहे हैं। कृष्ण और बलराम दोनों घर में पल रहे हैं, दोनों लीलाएं करते हैं, धीरे धीरे बड़े हुए। और एक दिन भगवान शिव के मन में आया, शिव ने पार्वती को कहा कि चल बाल रूप के दर्शन कर कर आते हैं, भगवान का बाल रूप है। कहा कि आप वहां दर्शन करने जाओगे तो दर्शन उनके तो क्या करोगे, लोग आपका दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे। कि नहीं हम जोगी का रूप बनाकर जाएंगे, और जोगी का रूप बनाकर जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं। पार्वती ने कहा कि मुझे तो यहीं से दर्शन हो रहे हैं, कि नहीं मैं निकट जाकर दर्शन करना चाहता हूँ। और भगवान शिव जोगी का रूप बनाकर आए और दर्शन करने के लिए द्वार पर आकर खड़े हो गए। नंद बाबा ने स्वागत किया, आओ बाबा कहाँ से आए हो? कि कैलाश से आया हूँ, हिमाचल से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। क्या चाहते हो, जो कहो मैं दे दूं। कि हम तो तेरा लाल का दर्शन करना चाहते हैं। कि लाल का दर्शन? अब जोगी का रूप बना रखा है, भयंकर रूप है, सर्प लिपट रखे हैं, बस बनवाई हुई है। यशोदा ने देखा, यशोदा ने मना कर दिया कि नहीं मैं अपने लाल के दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी। सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, भोजन कहो भोजन करा दूं, वस्त्र कहो वस्त्र दे दूं, दक्षिणा कहो दक्षिणा, लेकिन मैं लाल का दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शिव मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हे नारायण, वैकुंठ में तो आराम से दर्शन हो जाते हैं आपके, आप धरती पर आइए, माँ आपके दर्शन करने में मुझे इसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या? तो यशोदा मानो कहने लगी, अभी अभी मैंने सुलाया है, तुम शोर मत करो यहां पर, कहीं मेरा लाल जाग ना जाए। और कैसे कर रही है यशोदा? ओ मत शोर करो अति भोर करो मेरा, भीतर सोवे लाल रे डमरू वाले बाबा जी। ओ डमरू वाले बाबा जी, मत शोर करो अति भोर करो मेरा, भीतर सोवे लाल रे डमरू वाले बाबा जी, डमरू वाले बाबा जी। अभी अभी ये रोकर सोया, आकर शोर मचाया। अभी अभी ये रोकर सोया, आकर शोर मचाया। अभी अभी ये रोकर सोया, आकर शोर मचाया। अरे आकर शोर मचाया, हे बाबा आकर शोर मचाया। यहाँ मत आइयो, मत आइयो मेरा, भीतर सोवे लाल रे डमरू वाले बाबा जी। डमरू वाले बाबा जी, मत शोर करो अति और करो मेरा, भीतर सोवे लाल रे डमरू वाले बाबा जी।
कैसी मूरत कैसी सूरत कैसा वेश बनाया। अरे कैसी मूरत कैसी मूरत कैसा वेश बनाया। अरे तेरा वेश देखा तो हमने लाला भी घबराया। तेरा वेश देखा तो हमने लाला भी घबराया। अरे बाबा लाला भी घबराया। मत अयो यहो मत अयो मेरा भीतर सोवे लाल रे डमरू वाले बाबा जी। ओ डमरू वाले बाबा जी। डमरू वाले बाबा जी। डमरू वाले बाबा जी। बोले शंकर भगवान की जय। अभी अभी ये रोकर सोया आकर शोर मचाया। अरे अभी अभी ये रोकर सोया आकर शोर मचाया। अरे कौन गांव से आया है तू कौन गांव को जाया। कौन गांव से आया है तू कौन गांव को जाया। अरे बाबा कौन गाँव को जाया। अरे बाबा कौन गाँव को जाया। यहाँ मत आइयो यहाँ मत आइयो मेरा भीतर सोवे लाल रे डमरू वाले बाबा जी। ओ 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 डमरू वाले बाबा जी। डमरू वाले बाबा जी। डमरू वाले बाबा जी। डमरू वाले बाबा जी। डमरू वाले बाबा मत शोर करो अति भोर करो मेरा भीतर सोवे लाल रे डमरू वाले बाबा जी। ओ डमरू वाले बोल शंकर भगवान की। जय हो। तो यशोदा समझा रही है कि मैंने सुलाया है और इधर बाबा को जिद लगी है कि नहीं दर्शन कर कर ही जाऊंगा वरना जाऊंगा नहीं। हम भी तेरे आंगन में चिमटा गाड़ कर बैठते हैं जब तक दर्शन नहीं कराएगी हम जाने वाले नहीं कि बैठे रहो। फिर यशोदा कहने लगी दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। और मन ही मन भगवान शिव भगवान के बाल रूप से प्रार्थना करने लगे नारायण क्या मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा क्या आपके। तो नारायण मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते कहने लगे कि रुक जाओ अभी कुछ योजना निकालता हूं। और भगवान ने इतनी तेज रोना प्रारंभ किया इतने तेज रोना प्रारंभ किया कि यशोदा से चुप नहीं हो रहे। नंद बाबा आए उपनंद आए सब हाथ में ले रहे हैं लेकिन चुप नहीं हो रहे। नंद बाबा ने कहा लगता है हमारे लाल को नजर लग गई। सब कहने लगे हाँ भाई नजर भी तो लगने का। नजर में कभी दोष क्या है इतने लोग देख रहे हैं नजर तो लगनी। और छोटे बालक को नजर बहुत जल्दी लगती है तभी ये चुप नहीं हो रहा है। तुम नजर कौन उतारे तो उपनंद ने कहा वो बैठा तो है जोगी एक
कि हाँ उससे पूछ कर आओ कि नजर भी उतारता है क्या। पूछ कर आए कि बाबा नजर भी उतारते हो क्या। तो मानो अंदर ही अंदर प्रसन्न होने लगे। किसको लगी है कि वो यशोदा के लाल को नजर लग गई है। तो मन ही मन सोच रहे वो तो सब सारे जगत की नजर उतारता है, इनको नजर लग गई। फिर कहने लगे हाँ हाँ मैं नजर तो उतारता ही हूं, ले आओ। और यशोदा लेकर आई। भगवान ने दर्शन, भोलेनाथ ने दर्शन जो किए, मानो समाधि लगने लगी। इतना सुंदर रूप है भगवान का। झूठ मूठ हाथ घुमाया और भगवान चुप हो गए। सब कहने लगे देखो कितनी नजर थी, इस बाबा ने नजर उतार दी। फिर कहने लगी यशोदा कि तुम ज्योतिष वगैरह भी जानते हो क्या। तो बाबा ने कहा कि हाँ ज्योतिष भी जानते हैं, लेकिन हम हाथ की रेखाएं नहीं, हम मस्तक की रेखाएं नहीं, हम कुंडली नहीं, हम तो पांव की रेखाओं को देखकर बता सकते हैं। जब तक पांव अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे हमें ज्ञान नहीं होता। पांव छूना चाहते हैं तो बहाना बनाया, और छोटे छोटे पांव को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर जो लगाया, समाधि अवस्था आने लगी कि वाह प्रभु कितने कोमल ये चरण हैं। अपने आप को संभाला। भोलेनाथ तो बिखरे जा रहे हैं मस्ती में। यशोदा ने पूछा बताओ मेरे बच्चे का भविष्य क्या है। तो कहा कि यशोदा तुम्हारा ये लाल बड़ा ही अद्भुत है, जो इसको एक बार देख लेगा वो इसका ही हो जाएगा। और फिर कहने लगे ये तुम्हारा लाल, कहना ये चाहते हैं ये तुम्हारा लाल नारायण है। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने गोल गोल नेत्र निकाले भोलेनाथ की तरफ। महाराज पोल खोलना चाहते हो क्या मेरे, मैं लीला करने आया हूं। गोल गोल नेत्र निकाले कि क्या कहा तुमने कि तुम्हारा ये लाल नारायण जैसा होगा। और कहा जैसे जैसे ये लीला करेगा इसके नाम पढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारी बातें करी। भगवान ने सोचा कि ये भोलेनाथ हैं, ये मस्ती में आ जाते हैं। तो मानो इशारा किया बस बस हो गया दर्शन, अब जाओ महाराज। दर्शन किए भोलेनाथ ने और वहां से निकल गए। इधर फिर उत्सव मन रहा है, बार बार उत्सव मनता है। उत्सव करने का बहाना चाहिए। और इसी उत्सव के बीच में नंद बाबा को ध्यान आया अपने वार्षिक कर का। कहा कि तुम उत्सव मनाओ, मैं वार्षिक कर चुका कर आता हूं। मथुरा में जो महाराज कंस को देकर आते हैं, छकड़ों पर दूध दही माखन के मटके लादे और मथुरा चले गए। जाकर वार्षिक कर चुकाया। और उधर कंस ने कहा बाबा हमने सुना है तुम्हारे घर पर लाल हुआ है, कि हाँ तुम्हारी कृपा से हुआ तो है, कि हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा लाल जुग जुग जिए। सुखदेव भगवान कहते हैं देख परीक्षित, शत्रु भी आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा बाबा बधाई हो, हमने सुना है आपके घर पर लाल हुआ है। जबकि वसुदेव जी को पता तो है, स्वयं ही छोड़कर आए हैं, लेकिन जानबूझकर कह रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। परीक्षित ने कहा महाराज नंद बाबा ने वसुदेव जी को क्यों नहीं बताया जब मित्र हैं। वसुदेव जी ने ही बधाई दी। ये तो नंद बाबा को बताना चाहिए था कि मेरे घर पर लाल हुआ है, ना इनको बुलाया ना बधाई दी। तो कहा नंद बाबा को पता है कि अभी अभी कंस ने इनके 6 बच्चों की हत्या कर दी। कहीं मैं अपने एक बच्चे की खुशी इनको बताऊं तो इनको कहीं अपने बच्चों की याद ना आ जाए, इसलिए नहीं बताया। और मित्र हैं नंद बाबा वसुदेव जी के, और मित्र की परिभाषा यही होती है। मित्र की परिभाषा यही होती है जो दुख में दुखी हो जाए और सुख में सुखी हो जाए, वही मित्र होता है। मित्र के घर पर कोई दुख का समय हो और आपके जीवन में भले ही खुशियां हो, तो अपने सुख को छोड़कर मित्र के दुख में शामिल हो जाना चाहिए। और मित्र के घर पर सुख का समय चल रहा हो, कोई उत्सव हो रहा हो, और आपके जीवन में भले ही दुख हो, तो अपने दुख का भी बखान वहां पर नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मित्र की परिभाषा तो यही है, स खादती स खेलती इति मित्र। जो संग खाए संग खेले और हमारे जैसा रहे, जिसके विचार सम हो, वो मित्र होता है। जैसे आपके विचार हो वैसे ही विचार सामने वाले के हो, वो मित्र होता है।
उसके बाद वसुदेव जी कहने लगे बाबा तुम जल्दी से निकल जाओ, संध्या का समय हो गया है, तुम्हारा लाल छोटा है। वसुदेव जी आ गए, वो नंद बाबा आ गए और फिर उत्सव मन रहा है। सब पालने में झोटा दे रहे हैं, पालने में आंगन में पालना रखा है, सब झोटा दे रहे हैं और सब आनंद मना रहे हैं। बार बार उत्सव हो रहा है। धीरे धीरे सब झोटा देकर भगवान को झुला रहे हैं और गा रहे हैं क्या? कन्हैया झूले पलना नित होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना नित होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नित होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, नित होले झोटा दीजो, नित्य धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, नित होले झोटा दीजो, नित्य हीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पलना नित होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नित होले झोटा दीजो, झूले पलना नित होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नित होले झोटा दीजो। मथुरा में यज्ञ जन्म लियो है, 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 गोकुल में झूले पलना नित होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पलना नित होले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पलना नित होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नित होले झोटा दीजो। काहे को यक बनो है पालनो, काहे को यक बनो है पालनो, अरे काहे को यक बनो है पालनो, 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 काहे के लागे फूंद नक्त होले जोड़ा दीजो, काहे के लागे फूल नानक होले झोटा दीजो, नित होले झोटा दीजो, त धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना तू होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा झोटा दीजो।
लोग पालने को झुला रहे थे, भगवान को नींद आ गई। नींद आई तो यशोदा ने पालने को आंगन के कोने में एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी खाली, उसके नीचे रख दिया कि यहां आराम से सो जाएगा। और सब उत्सव में लग गए, भगवान की आंखें खुल गई। तभी कंस का दूसरा भेजा हुआ दैत्य सक्टासुर आया। सक्टासुर आया तो बैलगाड़ी पर सवार हो गया। सोच रहा है नीचे बैलगाड़ी के नीचे दाबकर मार दूंगा भगवान को। भगवान ने कहा अच्छा मामा जी, आपने दूसरे दैत्य को भेजा, अभी तो पूतना को समाप्त किया, तब दूसरे दैत्य को भेज दिया। तो भगवान ने अपने छोटे छोटे पांव पर चलाना प्रारंभ किया। अपने पांव चलाने प्रारंभ किए तो एक बैलगाड़ी पर ठसका लगाया। बैलगाड़ी पर जैसे ही पांव मारा, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और आकाश में उड़कर धरती पर धड़ाम से गिरी। प्राण पखेरु उड़ गए सक्टासुर के, समाप्त हुआ सक्टासुर। और जैसे ही बैलगाड़ी उलटकर गिरी तो पालना टूट गया। यशोदा ने देखा ओहो मेरा तो बालक सोया हुआ था, घबराई, सब लोग भागे और बैलगाड़ी को जैसे ही हटाया पालना तो टूट गया। लेकिन भगवान सकुशल हंसते हुए बाहर निकले, खेलते हुए बाहर निकले। नंद बाबा ने कहा ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हम बताएं कैसे पलट गई। कैसे कि तुम्हारे लाल ने इस पर पांव मारा और ये बैलगाड़ी आकाश में चली गई। नंद बाबा कहने लगे देखो ये बच्चे हैं, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, वरना छोटा सा बालक पांव मारे और बैलगाड़ी आकाश में कैसे चली जा सकती है? अब बच्चे तो सच ही बोलते हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। बालक जो है, बच्चा जो है, वो सच बोलता है। झूठ बोलना तो हम और आप सिखाते हैं उसको। छोटा बच्चा होता है वो सच बोलता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर चाची पूछे तो ये कह देना, ताई पूछे तो ये कह देना, दादी पूछे तो ये कह देना। और वो बच्चा जब हमसे ही झूठ बोलता है तो बहुत दिक्कत होती है। अब एक दिन एक छोटा बच्चा था, कोई पैसे मांगने वाला आया द्वार पर, पिताजी ने देख लिया और कह दिया कि जाकर कह दो कि पापा घर पर नहीं। बच्चा गया, दरवाजा खोला, उस व्यक्ति ने कहा बेटा पापा हैं क्या? कि पापा तो घर पर हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं। बच्चे ने बिल्कुल सच बता दिया कि हैं तो घर पर ही, लेकिन ये कह रहे हैं। तो बच्चा तो सच बोलता है, झूठ बोलना तो हम सिखाते हैं उसको। और वो बच्चा जब पक जाता है झूठ बोल बोल कर फिर हमें परेशान करता है। तो सक्टासुर क्या है? कहा ये दैत्य है। और बैलगाड़ी क्या है? खाली बैलगाड़ी खड़ी है जिसमें बैल नहीं लगा हुआ है।